भर मेरे है अनुग्रह तेरा, ममता से भरा आप यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। धन्यवाद पापा। 270 पेज नंबर एफेसियों 6:17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बोलो आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार वचन कहता है आत्मा की तलवार जो प्रेज द लॉर्ड। देखो हो सकता है आपको है, लेकिन भले ही आपको चंगाई का डेफिनेशन मालूम होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप डिवाइन हीलिंग में चलते हो। कई लोगों को प्रॉस्पेरिटी का डेफिनेशन मालूम है, लेकिन वो उन्नति में चल नहीं पाते। कई लोगों को छुटकारे के बारे में वो लोगों ने सुना है, छुटकारा यीशु देता है सुना है, लेकिन उनका छुटकारा में चल नहीं पाते। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो क्या कारण है? वैसे ही बहुत लोगों को वचन मालूम है, लेकिन वो वचन में चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वचन जो है ग्रीक में लिखा गया है लोगोस और रेमा, लेकिन बहुत लोगों को लोगोस रेमा सुना है, लेकिन उसका डिफरेंस मालूम नहीं, उसमें चल नहीं पा रहे। तो मैं यहाँ पे यह अपेक्षा नहीं कर रहा हूं कि आपने लोगोस और रेमा को पहली बार सुन रहे हैं। बहुत लोगों ने पहले सुना है, उनको मालूम है लोगोस का डेफिनेशन क्या है, रेमा का डेफिनेशन क्या है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा जो है मैं आज बताऊंगा आपको कि वो क्या है। प्रेज द लॉर्ड। देखो परमेश्वर की इच्छा क्या है। अभी लोगोस क्या है? डेफिनेशन बहुत लोगों को मालूम है, रिटन वर्ड मतलब परमेश्वर का लिखित वचन, लिखा हुआ वचन, ये लोगोस है। लोगोस ये मैं लेके घूमूंगा, काम करेगा क्या? इसको तो लोगों ने फाड़ा भी है, जलाया भी है। ये अपने आप में सामर्थ्य नहीं है, ये तो एक किताब है। लेकिन ये लोगोस, ये लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। आज बहुत लोगों को लोगोस मालूम है क्या है, रेमा क्या है? जो परमेश्वर के मुख से निकला वो है रेमा। तो अभी आप क्या अप्लाई करते हैं? सॉल्यूशन कहां से आता है, लोगोस में से कि रेमा में से? आंसर कौन देता है, लोगोस के रेमा? तो जब भी मालूम है तो फिर कैसे अप्लाई करते हैं? थोड़ा एग्जाम्पल देके बताइए।
मसीह जीवन में काम अगर वचन के द्वारा नहीं है तो होते ही नहीं है। ऐसे काम बाहर भी होते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, बाहर भी लोगों के काम होते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि ये प्रभु की तरफ से ही है। प्रभु की इच्छा क्या है मालूम है? हमने मरकुस में बहुत अच्छे से सीखा, परमेश्वर का वचन बीज है। बोलिए क्या है परमेश्वर का वचन? बीज है। बीज, वो बीज मतलब लोगोस। बोलिए लोगोस के अंदर जीवन है। बीज के अंदर जीवन किधर है? बीज के अंदर। अभी ये बीज अगर मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया, फ्रिज के अंदर रख दिया, किचन में रख दिया, यहां पे रख दिया, तो ये किसी काम आएगा क्या? नहीं। इससे कुछ फसल आएगी क्या? नहीं। बोले ना? नहीं। क्यों नहीं आएगी? बीज के लिए भूमि चाहिए। अगर ये बीज मैंने फ्रिज के ऊपर, फ्रिज के अंदर, किचन में रख दिया, कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही इसको लेकर कुछ नहीं होने वाला है, इसको लेकर घूमने से कुछ नहीं होने वाला है। इसको डिपॉजिट करना पड़ेगा अंदर, नहीं तो आप में शेड्स आएंगे। कभी आप धूत दिखोगे तो कभी भूत। लेकिन अगर इसके हिसाब से चलोगे, लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ चला और फिर लोप हो गया, मरा नहीं, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इतना परमेश्वर के साथ चला, इतने रेवलेशंस लिखे, इतनी बातें लिखी, इतनी गहरी, इतनी डीप बातें, ऐसी बातें लिखी। जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे, हालेलुया। वो बीज जब आप, बागीचा बनता है, जंगल बनता है, जब आप उसके बोते जाते हो, पहले आपने कुछ बोया, पेड़ में तब्दील हुआ, फिर और बोते गए बागीचा, फिर और बोते गए पूरा जंगल, हरियाली, सब जगह ग्रीनरी। वो बगीचा बात करता है, पेड़ बात करता है, वो जंगल बात करता है, मुझे बोया गया था। बीज क्या बोलता है? मैं बोया गया। यीशु ने कहा जब तक गेहूं का दाना फट नहीं जाता, एक यीशु मरा। यीशु, इतने सारे यीशु बढ़ गए। प्रेज द लॉर्ड। आज ये यीशु बढ़ते ही जा रहे हैं। पेड़ 120 लोग बैठे थे, फिर 5000, फिर बढ़ते गए, पेड़ में से बगीचा, बगीचे में से जंगल, अब ये फैलता ही जा रहा है। हालेलुया। वो फैलता ही जा रहा है। कैसे फैल रहा है? क्योंकि बीज को बोया जा रहा है, क्योंकि बीज के अंदर जीवन है। मती यूहन्ना 6:33 में यीशु ने क्या कहा? मेरा वचन, उसके अंदर क्या है? आत्मा है और जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस वचन के अंदर क्या है?
आत्मा और जीवन। पढ़ेंगे 6 का 33 पेज नंबर 139। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, वह रोटी हमें सर्वदा दिया। यूहन्ना 6:33 पढ़ रहे। 63 में लिखा हुआ। हाँ 63, सॉरी 63। आत्मा तो जीवनदायक आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही है, मेरे वचन, जो बातें मैंने तुमसे कही है मतलब जो वचन मेरे मुंह से निकले हैं, जो वचन मेरे मुंह से निकले हैं वे आत्मा है, वे आत्मा है और जीवन भी है। मतलब मेरे आत्मा में से जो वचन निकले हैं, मेरी आत्मा उन वचनों के अंदर है, मेरा जीवन उस वचनों के अंदर है, वो रेमा है। वो अभी लोगोस नहीं रहा, ये मेरे मुख से जो निकल रहे हैं उस वचन के अंदर जीवन है, उस वचन के अंदर आत्मा है। मतलब ये बाइबल दीजिए, ये लोगोस के अंदर छिपा हुआ है। ये वचन जो लिखा हुआ वचन है लोगोस, इसके अंदर ही हिडन है वो जीवन, इसके अंदर ही हिडन है वो आत्मा, इसके अंदर ही हिडन है वो। हिडन जब ही खुल जाएगा तो वो आपके लिए रेमा है। इसीलिए सबके लिए, सब लोग कन्फेशन करते हैं लेकिन सबके लिए काम नहीं होते। हालेलुया। हालेलुया। कहता है, आज मैं भूल गया तलवार लेके आना यीशु की। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो प्रभु क्या चाहता है पता है? हमारे जीवन में काम हो। परमेश्वर की क्या इच्छा क्या है पता है? कि हम लोग ये लोगोस में से रेमा में जाएं, फिर रेमा में से परमेश्वर के सामर्थ में जाएं। मतलब ये लोगोस, रोमियो 10 का 17 वचन कहता है, वचन सुनने से, विश्वास कैसे आता है? वचन के सुनने से, फिर कॉमा, और सुनने से। 2 बार सुनना लिखा हुआ है, 2 टाइम्स। प्रेज द लॉर्ड। वचन को सुनना लोगोस, और सुनना मसीह के वचन को रेमा। हालेलुया। हालेलुया। मतलब आप जब ये सुनते हो तो सुन के, जब आप वचन सुनते हो कान से, वो वचन आपके अंदर जाता है और आप उसको अंदर से चुराने नहीं दे रहे हो, आप मेडिटेट करके उसको पक्का कर रहे हो, जा रहे हो, आप याद कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? इस लोगोस को, कुलिसियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कचरा मत रखो हृदय में। प्रभु को 4th सीट मत दो, उसके लिए हृदय, राजाओं का राजा यहाँ पे विराजमान होना चाहिए, प्रभुओं का प्रभु यहाँ पे विराजमान होना चाहिए। आपका स्पिरिट आपके मन को लीड करना चाहिए, न कि आपका शरीर आपके मन को, या मन आपके शरीर को लीड करे। हालेलुया। हालेलुया। वो अधिकाई से बसने दो। जब वो लोगों अधिकाई से बसने लगेंगे, सिटीजनशिप दो उनको। ये मत बनाओ, मेहमान मत बनाओ, आए और चले गए। नहीं, उनको बसा के रखो। हालेलुया। हालेलुया। बसने दो। ये लोग यहाँ पे अभी बस चुके हैं,
बस्ती मतलब बसने वाले लोग जिन घरों में रहते हैं उसको बोलते हैं बस्ती। कॉलोनीज, इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनीज। हालेलुया। जब आप वचन को सुनते हैं, वो लोगोस अंदर जा रहा है, लेकिन तब तक काम नहीं करेगा जब तक वो लोगोस को आप रेमा में, वो स्पोकन वर्ड, देखो लोगोस मतलब गॉड सेड, परमेश्वर ने कहा, लेकिन रेमा मतलब गॉड इज सेइंग, परमेश्वर कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब आपसे व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर कुछ बात, फिर आप परवाह नहीं करते। हालेलुया। जब वो व्यक्तिगत रीति से आपसे डील करता है ना, तो वो आपके लिए छुटकारा हो जाता है। मेरे पापा पूछते थे, वो ट्रेन में मेरे ऊपर तेल गिरा, वो क्या था? वो अभिषेक था। जब उसका प्रकाशन आता है, सारे जुओं को, वो अनॉइंटिंग का प्रकाशन आया, अनॉइंटिंग क्या करता है? सारे जुओं को, हालेलुया, वो ड्रिंक, वो स्मोक, वो सब छूटता गया, क्योंकि वो प्रकाशन आया कि कोई है मुझसे प्यार करता है, किसी के लिए तो मैं जी सकता हूं, कोई है जो मेरे शरीर को नाश नहीं होने देना चाहता, कोई है जो चाहता है कि मेरा शरीर उसके लिए इस्तेमाल हो, कोई है जिसने मुझे प्रकाशन दिया कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं मनुष्य के बनाए हुए मंदिरों में वास नहीं करता, लेकिन मैं तेरे अंदर वास करने आया हूँ। हालेलुया। क्या तू मुझे वेलकम करेगा? हाँ, आज से तू मेरा है। वो कब आया? जब कुछ बार वचनों को अंदर लिया, लोगोस को। लोगोस आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोगोस जब आप सुनते हो, लोगोस को आप अंदर लेते हो। हालेलुया। लेकिन अगर आप वहीं पे रुक गए, तो आपने क्या किया? वो बीज तो लिया, लेकिन उसको फ्रिज के ऊपर, वो बीज तो लिया लेकिन उसको फ्रिज के अंदर डाल दिया। वो बीज तो लिया, उसको बोया नहीं, तो नो रिजल्ट। हालेलुया। वैसे ही यहोशू एक बात कहता है कि जब व्यवस्था की यह पुस्तक तेरी चित्त से उतरने नहीं पाए, दिन और रात इसी में मनन करते रहना। मतलब हमने सीखा है कि तलवार को देखा है, नीचे तलवार को देखा है ना, ऐसा कवरिंग में रहता है, कवरिंग में। तलवार है आपके हाथ में, लेकिन कवरिंग में है। कवर क्या है मालूम है? लोगोस वर्ड है, मुख से, मुख, दिस इज माउथ, तलवार का मुंह है। रेवलेशन में लिखा है पहले अध्याय कि यीशु, यूहन्ना ने क्या देखा? यीशु के मुख से तलवार। जब आपके मुख में से आप लोग परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर समझ, अभी तेरे को डिस्टर्ब है रास्ता, ठीक है? तेरे को डर लग रहा है, डर। अभी तो क्या करेगी? नहीं, डर लग रहा है, डर। अभी प्रेयर करना है, कैसे करेंगे? आगे पीछे कुछ नहीं है। नहीं, प्रेयर करते हो तो कैसे करते हो भाई? नहीं, प्रेयर करके दिखाओ ना। समझो अभी आपको डर लग रहा है यार, कितने कॉम्प्लिकेटेड आप लोग। कोई सिंपल आदमी प्रेयर करो ना भाई। अभी समझो आपको डर लग रहा है, धन्यवाद करते हैं आपने ब्रदर ने क्या बोला? अब धन्यवाद करते हैं आपने हमें, देखो प्रैक्टिकल सीख रहे होगा। इन्होंने क्या किया? ऐसे ही प्रेयर करते हैं सब लोग, मुझे मालूम है, आप लोग झूठ नहीं बोलना। इन्होंने क्या किया? अब हमें आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें डर की नहीं, सामर्थ की आत्मा की। आपको डर लग रहा है, हमने क्या सीखा है? डर इज ए स्पिरिट, ठीक है? स्पिरिट है,
हम लोग क्या करते हैं, पिता से बात, पिता को भूलने की आदत नहीं। पिता को मालूम, देखो सबके लिए है ये ब्रदर ने इसका ऑनेस्ट मैन, ऑलवेज मतलब ऑनेस्टी के साथ आंसर दिया है इन्होंने, लेकिन हम सब ऐसे ही करते। एक्चुअली आंसर क्यों नहीं आते मालूम है, बहुत सारे हमारे प्रेयर्स ना, जो उनको तरीका है ना हमारा करने का, पिता को तो मालूम है ना मैंने दिए, तो हम लोग पिता को ही बोलते हैं कि तूने मुझे ये नहीं दी। आपको डर एक दुष्ट तो बाहर से आ रहा है, जब डर आ रहा है ना तब घोषणा करो। मैंने क्या बोला, बीमारी आती है, चंगाई के बारे में मालूम है, लेकिन चंगाई में चलना सबको नहीं आ रहा है। फाइनेंस के बारे में मालूम है, प्रॉस्पेरिटी के बारे में मालूम है, लेकिन उसमें चलना नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो वर्ड लोगोस को मालूम है, लेकिन लोगोस को रेमा कैसे बनाना है ना, लोगों से रेमा तक लेके कैसे जाना है, ये अगर आप लोगों ने सीख किया ना, आज आपका एक रेल बिना पूरा हुए जमीन पे गिरेगा नहीं। मैंने सुबह बोला मैं चलना चाहती हूँ मीटिंग में, लेकिन मेरा मीटिंग है ऑफिस, चले ऑफिस का मीटिंग है, कुछ बोल नहीं सकता। मैंने बोला तू क्या चाहती है, चलना चाहती है, बहुत इच्छा है, पर इच्छा है, लेकिन वो पोस्टपोन करा, इच्छा है वो चलना चाहती है, कहा मीटिंग को पोस्टपोन कराओ, नहीं मीटिंग उसकी पोस्टपोन नहीं कराओ। फिर मैंने उसको सिखाया, मुझसे बुलवाया कि कैसे पोस्टपोन करते हैं, मतलब अथॉरिटी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। परमेश्वर से बात नहीं करना है, परमेश्वर कुछ भी नहीं करता है एक्चुअली, वो कुछ नहीं करता है, सच बता रहा हूं मैं आपको, वो अपने सिंहासन से उठता भी नहीं है, वो बैठा है, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। वो आत्मिक क्षेत्रों को आपको समझ होनी चाहिए उसकी, हम कैसे होते हैं, आंसर्स क्यों रुकते हैं, कौन रोकता है, कैसे रिलीज कराने का, बोला बहुत कुछ सीखना है। जितना खींच सकते हो मुझमें से खींचो। प्रेज द लॉर्ड। आगे कोई गारंटी नहीं है कि आप खींच पाओगे। हालेलुया। ये हो सकता है मैं जिसको देखा। प्रेज द लॉर्ड। आप खुदा से बात करो, मानो तुम दुष्ट, लिखा है, लिखा है लोगोस, अभी जो लिखा है लोगोस है, लेकिन मैं लिखा है और अपने मुख से अभी बोलूंगा, ऐसा बोलो कि परमेश्वर बोल रहा है, मुझे डर का आत्मा नहीं मिला, मुझे सामर्थ का आत्मा मिला है। डर सुन, मैं नहीं डरता तुझसे, मुझे डर का नहीं सामर्थ का आत्मा मिला है, का आत्मा मिला है, प्रेम का आत्मा मिला है। हालेलुया। आप देखो, एक बार बोला, दो बार बोला, 3 बार बोला, वो अपना बोलिया पुस्तक लिखने जा रहा है, क्योंकि आपने बोला। जब तक आप पिता बोलते तो वो लगा ही रहता है, तो पिता से बात कर, जल्दी मेरे को अपना काम अभी पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ध्यान नहीं बराबर। लेकिन अगर आपको सीखना है, अच्छा ये तलवार बल्ली को कटप्पा ने मारा, कैसे? तलवार के मुंह से। कैसे मारा? वो तलवार को ऐसा घोपा कि यहां से निकला, ऐसे, अगर एक सिस्टर ऐसे दिखेगा निकला, तो ये मुंह इतना शार्प रहता है, शार्पेस्ट, तीखा, अगर ये लगा तो आर पार होगा ही, है कि नहीं?
परिवार का ये मोह है, हमारा ये मोह। जब आप बोलते हो मुंह से क्या होता है, तो फिर राजी है, राजी राजा है तो रानी है। जब वो ख्याल आते हैं, उन ख्यालों से, विचारों से ही डील करना सीखो, उनको बढ़ने मत दो, क्योंकि वो गलत ख्याल अगर आपने अंदर हृदय में बो लिए, वो गलत कटारे लेकर आएंगे, तो आपको भी परेशान करेंगे, आपके साथ रहने वालों को भी परेशान करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन में जीवन है, परमेश्वर का वचन उसमें आत्मा है। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग उसको लेकर, प्रेमा को लेकर परमेश्वर के सामर्थ, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक प्रेमा मिला नहीं आपको। हालेलुया। चलो, सिंपल यीशु मसीह की जो परीक्षा हुई, आप उसमें से सीखो। मत्ती 4 अध्याय। हम सबों की भी जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। कभी हमारी परिवार में परीक्षाएं दिखाता है, कभी हमें बिजनेस में, कभी जॉब में, अलग 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 परीक्षाएं होती हैं। चौथे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, मत्ती 4 का 1 से पढ़ेंगे। को जंगल में ले गया, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। अभी मत्ती 3 का आखिरी वचन में यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? और यीशु मसीह, हम लोग मसीहा का इंतजार कर रहे, मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है, और देखो यीशु आ रहा है यूहन्ना के पास, और यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। जैसे ही पानी में से यीशु बाहर आया, आकाश खुल गया और भविष्यवाणी हुई, हमें मेहनत नहीं, ध्यान दो, आकाश खुल गया है और भविष्यवाणी हो रही है। वहां पे सुनिए ध्यान से क्या हो रही है। शब्दों को पकड़ो, बिटवीन प्रोफेसी और आकाशवाणी। हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है। भविष्य आकाशवाणी हुई, आकाश खुला है, आकाश में से वहां से आवाज आ रही है, और आवाज क्या आई? पिता परमेश्वर खुद बात कर रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा है ये मेरा प्रिय दास है, ऐसा भी नहीं बोल रहा है ये यीशु प्रिय है, नहीं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। बोले पिता मुझसे कह रहा है उसका प्रिय पुत्र। अच्छा लग रहा है कि कोई ऐसा वैसा नहीं, कोई मुझसे प्यार, कोई और कोई नहीं कह रहा है ये पुत्री है। ममता से भरा हुआ है, प्रेम इतना असीम है, आपको क्यों छोड़ सकते हो? तो उसने वायदों को पक्का है, ने प्रॉमिस किया, आई विल नेवर लीव यू और forsake you।
Praise the Lord. यहाँ पे आकाशवाणी हुई, वह मेरा पुत्र है, पुत्र रिलेशनशिप। यीशु मसीह ने हमको भी क्या सिखाया, प्रार्थना कैसे करो, हमारे अब्बा है, हमारे पिता, उसको पिता कह के पुकारो। पता है, जब आप किसी अंकल से कुछ मांगते हो तो हिचकिचाते हो, लेकिन जब आप पिता से कुछ मांगते हो, हमारे जैसे बच्चे तो पर्स में भी हाथ डाल देते हैं आशीष और निकाल लेते हैं जो चाहिए, लेकिन हंसते जैसे बच्चे पूछते पापा लूं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मालूम है पप्पा है। हालेलुया। हालेलुया। मम्मी के पर्स में हाथ डाल। हम लोग तो अपने पप्पा का बिल्कुल, दादी का भी बहुत उड़ाया है। वो ढूंढती थी और हम ढूंढवाते थे, खर्चा हम ही करके आए हैं। हाँ अम्मा घूमती है, अच्छा नल बोलो, खर्चा मैंने ही किया। थोड़ी देर फेरो, उसकी मार के आया मैं, और फिर वो 1 रुपया, दादी घूमती है, चलो ढूंढते, वो भी नहीं दिखा, और पड़ जाएंगे ठंडा। अगर पता भी चला तो पता है मार तो नहीं पड़ेगी, थोड़ी डांट, पर चलता है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? संबंध है वैसा, कौन है? क्योंकि रात को जब मैं नीचे सोऊंगा गुस्से में, तो वो खुद ही ऊपर उठाएगी, छोड़ चढ़ा बस ऊपर सो, वापस से रिलेशनशिप नॉर्मल, कल फिर से ऐसी गुटली रखी, और वो सारी गुटलियां किधर पड़ी मुझे ही मालूम, तेरे पापा को भी। रिलेशनशिप जहाँ पे आता है, लेकिन संबंध नहीं है, तो वहां पे हिचकिचाहट है, डर है, एक डिस्टेंस है। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो उसको कहो हे अब्बा, हे पिता। फिर देखो आपकी प्रेयर का आंसर कैसे नहीं आता। क्रिएटर के साथ आपका रिलेशन, जब आपने यीशु को ग्रहण किया, बाइबल कहती है पिता ने आपको अपनी फैमिली में ऐड किया, तो आपका सरनेम है, साथ में एक और लग गई मसीह। हालेलुया। यहाँ पे 4 का पहला वचन क्या कहता है? आत्मा जिसके द्वारा भी अभी बपतिस्मा हुआ यीशु मसीह का, आत्मा से उसका हुआ है, आत्मा से वो भर गया है। अभी आत्मा से वो भरा हुआ है, आत्मा ही उसको जंगल में लेके जा रहा है। देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा है तो यीशु मसीह को अभी प्रार्थना और उपवास करना था और वो जंगल में चला गया। आपको उपवास काम की नहीं है, अगर यहाँ से तो जंगल में अगर आपको क्या होएगा, आप पतले हो जाओगे, लेकिन फिर से आप जो नहीं खाए हो 21 दिन 40 दिन, फिर कैसे टूट पड़ते हो 22वें दिन और 41वें दिन, इसका कुछ नहीं छोड़ते। उपवास को समझो, उपवास क्या है? आज मेरा टॉपिक है, हाँ फिर आप खुद यीशु को जंगल में ले गया। आत्मा चाहता है कि वो जंगल में जाए और उसकी परीक्षा हो। प्यारों को पहने हुए माल को निकाले और
कि हर परीक्षा के पीछे कोई भी नजर ऐसे काटते कटिंग करते। Praise the Lord। हम लोग ऐसे ऐसे कटिंग करने जाएंगे तो कोई बलता ही कट जाएगा। Try not at home। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे आत्मा खुद लेकर गया कि यीशु की परीक्षा हो। हाँ, परीक्षा हो वह 40 दिन और 40 रात। देखो ध्यान दीजिए। हाँ, हम लोग अभी यीशु हमारा मास्टर स्वॉर्डमैन उसके बारे में सीख रहे। ही इज नॉट सुपरमैन, ही इज मास्टर स्वॉर्डमैन। हालेलुया। हाँ, वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर तू इसके बोलने से क्यों करे। यीशु यीशु ने जितने भी चिन्ह चमत्कार किए, 5 रोटी को 2 मछली को भोगने किया, 5 रोटी 2 मछली। अगर अगर ये यहाँ पे हम लोग 5 रोटी 2 मछली बांटने का सोचे, हमारा प्रोटीन तो गया ऐसे ही मिला दो। कुछ मिलेगा क्या? उसने क्या किया, देखा लोग झुके, लोगों ने वचन को सुना है, लोग वचन के लिए आए हैं, इतने दिनों से मेरे साथ हैं। लोग रास्ते में जाएंगे, टकरा के गिर जाए, फिर पकड़ा दो आप खाने को। 5 रोटी 2 मछली, फिर कहीं से कोई किसी का तो टिफिन यश का लेकर आ गया, बड़े मुश्किल से दिया। फिर वो 5 रोटी 2 मछली लोगों ने खाकर इतने लोगों ने खाया, 5000 लोग, फिर औरतें और बच्चे अलग से, फिर 12 टोकरे बच गए। मैं जब भी आपको बोलता हूँ ना फेंकना नहीं, खाना फेंकना नहीं, तो बोलता हूँ आज में यीशु ने भी यहाँ पे बोला फेंकना नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, इंस्ट्रक्शन दिया। अगर हम छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन ध्यान देंगे ना तो हमको। हालेलुया। जब उसको कहा इस पत्थर से कि रोटी बन जाए, इसको भूख लगी, इसको क्यों चिंता है? 40 दिन कहाँ है, अभी आया है ये। क्यों? आपको भूख कभी लगती है? हाँ? नहीं, अभी आप उपवास में हैं, आपने आप लोग मेरे को उकसा रहे हो। हाँ, आप उपवास में हैं, आप फिर उपवास को अभी ये हर्षा आज तो उपवास में, अभी तेरे को उपवास छोड़ना है, अभी क्या करेगी? सुबह से रखा है तुम्हें, मतलब इसने अगर कुछ खा लिया तो इसका उपवास हो गया ना पूरा। अभी सुबह सुबह अभी पूरी रात कुछ नहीं खाते, क्यों? सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं। हाँ, पूरा फास्टिंग में थे, आपने सुबह खाया, मतलब वो फास्टिंग को ब्रेक किया, मतलब खाने के बाद आप बोल सकते हो यू डिड ब्रेकफास्ट। ओके, तो जब आप खाते हो तो आपका एक्चुअली उपवास खत्म हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दिया आपने क्या लिखा है? 40 रात उपवास करने के बाद, निराहार रहने के बाद उपवास पूरा किया। आकर उपवास खत्म नहीं हुआ है, उपवास पहले खत्म हुआ है। देखो ध्यान से पढ़ो। 40 दिन और
और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हाँ, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे हाँ, कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, हाँ, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं हाँ, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहे। लिखा है लोगोस। पूरी बाइबल जो है वो लोगोस है, लिखा है। लेकिन अब इस लोगोस में से यीशु कुछ तो निकाल रहा है और कह रहा है मनुष्य केवल बिरयानी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से। तलवार का मुख, ये तलवार है समझो। ये क्या है? बाहुबली कैसे मरा? मुझे मुख के द्वारा। हालेलुया। देखो ये बातें इसलिए बोलना जरूरी है ताकि आपको जब भी बाहुबली याद आए, कटप्पा याद आए, तलवार याद आए तो आपको वचन याद आना ही। हालेलुया। प्रेज द गॉड। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे लिखा है उस जमाने में पौलुस ने क्यों ऐसा, बाइबल में क्यों ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है और पौलुस ने क्यों अपने 6 अध्याय में तलवार का एग्जाम्पल दिया, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। उस टाइम में ना तलवार सबसे ज्यादा तीखी चीज होती थी। Praise the Lord। जैसे आज की तारीख में लेजर 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 ट्रीटमेंट, लेजर ऑपरेशन। लेजर क्या है? वेरी पावरफुल, इतना शार्प है कि बड़े बड़े लोहे को भी, अभी ये क्या है? लोहा है। ये होल्स किससे हुए मालूम है? लेजर से कटिंग हुई। ये सारी चीजें इतना शार्प होता है लेजर। तो मतलब उस टाइम तलवार बता रहा है परमेश्वर का वचन, आज की तारीख में लेजर पकड़ो, इतना वो शार्प। जब तक आपको मुख से नहीं निकल रहा है ना, वो शार्पनेस नहीं है। समझ में आ रहा है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने। दिन रात 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 फिर तेरे मुख से निकलना चाहिए। मनन करो मनन करो मनन करो मनन करो मनन करो। फिर वो बोली कि मीटिंग, हम लोगों ने प्रेयर किया मीटिंग के लिए, पोस्टपोन की। ओके, फिर अभी शाम को यहाँ पे आना है। 3 घंटा पहले मेरे को बोली कि उसने तो, मैनेजर ने तो कुछ बनता ही कर दिया, उल्टा कोई था भी नहीं आने के लिए। तो उसने क्या किया, सबको बुला के मैसेज वैसेज डाल दिए, ये वो आई ऐसा ऐसा कर रहा है वो। मैंने फिर भी पोस्टपोन तो है क्योंकि तलवार चल चुकी। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, जब आप तलवार चला चुके हो आपको कॉन्फिडेंस रहता है तो प्रेयर का आंसर आ चुका है। आपको सिर्फ देखना बाकी है। तो पूरी दुनिया एक बाजू होती है लेकिन आपका फेथ एक बाजू रहता है। वो हो चुका है, डन डील हो जाए, वो हो चुका है। तो कैसे हुआ? फेथ कम बाय हियरिंग एंड हियरिंग। क्यों? प्रेयर कैसे किया वो भी मैं बता। ये जो मीटिंग होने वाली, क्योंकि परमेश्वर के राज्य की सभा में जाना है, ये जरूरी है। प्रभु आपका अनुग्रह है कि आज का दिन के घर पे और जाने के लिए रेडी है। तो इच्छा है
अच्छा है और तू धार्मिक इच्छाओं को पूरी करता है। एंजल्स जो तूने दिए उनको भेज कि वो मीटिंग को कल के लिए पोस्टपोन कर। उसका मन मैनेजर का परिवर्तित होने के लिए बोलते, बदलने के लिए बोलते। इसी क्षण से उसके मन में वो अप डाउन आ जाए कि ये मीटिंग को कल पोस्टपोन, नहीं मालूम क्यों करना है। हुआ नहीं, ऐसे ही सब कुछ हम लोग देख सकते। परसों कहाँ गए शाम ब्रदर, अभी तो यहीं पे खेल लिया। हाँ, उन्होंने मेरे को 2 दिन पहले फोन किया, सूट तो ये भी कहानी हाँ इन्हों भी बरतो आओ अलग शाखा बरतो। फिर हम लोगों ने एग्रीमेंट के साथ उस बीमारी को डांटा और परमेश्वर के श्वास से ये श्वास लेते हैं, ऐसे हम लोगों ने डिक्लेयर एंड डिक्री किया। 9 सेकेंड्स के बाद अच्छा लग रहा है। तब मुसीबत आती है, ऐसा लगता है हम तो गए अभी। कौन डाल रहा है ये थॉट, जरा सोचो तो सही। आपके पास जीवन की बातें, जीवन की पुस्तकें, आत्मा की बातें, लेकिन आप ध्यान किधर दे रहे हो? हाँ, फिर आप किसी ऐसे को परेशान करते हो जो सिर्फ जीवन की बातें बोलता है। क्यों आपके पास बाइबल नहीं? आप फेथ में नहीं करते? मेरे पास यहाँ ऐसे किसी मनुष्य के पास जो परमेश्वर के साथ के बाद कुछ अलग है? सिर्फ प्रैक्टिस। हमारा तकलीफ क्या है, जब प्रॉब्लम आता है तभी वचन याद आता है, लेकिन वो वचन वो बोले एक और चीज बोले, कन्फेशन कर रहा हूँ मैं कन्फेशन कर रहा हूँ, लेकिन वो रेमा नहीं है। मैं अपने पापा को बोलता हूँ, आप लोग का रिटायर्ड लाइफ, आप लोग पता नहीं कितने लोगों को अब तक रेमा में बदल चुके होते, यहाँ भी बदल सकते हो, लेकिन दिस स्टोरी बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकती है। पता नहीं कितने लोगों को अब तक रेमा में बदल चुके होते, भी बदल सकते। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, हर एक चीज का एक बैंक अकाउंट रहता है। जैसे आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो बैंक अकाउंट में, तो आप एटीएम डालते हो तो पैसे निकलते हैं, वैसे ही एक प्रेयर बैंक है। जब आपको तकलीफ आती है तभी प्रेयर करने से कुछ नहीं होगा, आप रेगुलरली जो प्रेयर करते हो, तब आपके समय भी आपके सामने जब समस्या आती है, आपको प्रेयर नहीं भी करोगे ना तो भी आंसर आ जाएंगे, क्योंकि आपके ऑलरेडी डिपॉजिटेड है। आप खड़े रहते हो सिर्फ, कई लोग मेरे को बोलते हैं तो सिर्फ आपके साथ शेयर किया ना वो तभी हो गया, और मैं अंदर ही अंदर जब शेयर कर रहा है तो क्या बोल रहा हूँ, कोई प्रेयर नहीं, क्योंकि वो डिपॉजिटिंग चालू है। हालेलुया। समझो अभी मैंने अनीता सिस्टर था, आज मैं रात को बैठा और मैं समझो उनके लिए प्रेयर किया अन्य भाषा में, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या किया, समझो मेरे को इनका मालूम भी नहीं है। मैंने इनके ऊपर अनुग्रह बोला, इनके ऊपर मैंने परमेश्वर की प्रोटेक्शन बोली, जो मुझे बुद्धि ने बताया मैंने वो किया, लेकिन कुछ मैंने अन्य भाषा में भी प्रार्थना की उसके लिए जो मैं कभी नहीं समझा। लेकिन आने वाले टाइम में एक ऐसा टाइम आया जब इन्होंने अप्रोच किया, ब्रदर ऐसा 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 है, तब मुझे समझ में बहुत सारी बातें आपको
मैं बता रहा हूँ सीक्रेट मेरे को कैसे समझ में आती है, क्योंकि वो फर्स्ट में क्लियर की हुई है। और है ना वो पवित्र आत्मा जब वो शेयर करके इमेजेस दिखाता है, फिर उसमें से प्रभु बात करता है और वो फिर प्रोफेसी होती है और वो रिजल्ट इट्स नॉट अ जोक। जो प्रैक्टिस करो देखो अद्भुत जीवन है मसीह जीवन, लेकिन अगर सही के से दिया तो लोगों से भी एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, पहला कुरान चौथा अध्याय उसका 20वां। कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, सब बोले परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य नहीं है, आप में से वो पावर। आपको क्या लगता है जब वो स्त्री अपने मन में कह रही थी, जिसका 12 वर्ष से लहू बह रहा था, सारे वैद्यों से उसने इलाज कराया, सारे डॉक्टर्स को, हाईएस्ट डॉक्टर्स, एकदम हाई पेड फीस वाले डॉक्टर्स के पास गई, फिर भी उसको तो ठीक नहीं हुआ, उल्टा और बीमार हो गई। फिर उसने यीशु के बारे में सुना, डॉक्टर जीसस, विदाउट आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, जस्ट टच हीलिंग। उसने सुना, वो अभी अपने मन में कह रही है, पर मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं पावर को खींच लूंगी, अगर मैं वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, अगर मैं वस्त्र को छू लूंगी, मैं आज मेरी बीमारी का आखिरी दिन है। और उसने वो किया, मेडिटेट किया, करती रही, मेडिटेट करती रही, मैं छूंगी, मैं अपने आप से बात कर रही और उसने वो विश्वास का कार्य भी किया, गई भीड़ को। क्या लगता है नहीं, इसी स्त्री को सोसाइटी में रहने भी नहीं देते थे, लेकिन उसकी गई, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ यीशु दिख रहा था उसको, और वस्त्र को छू लिया, स्त्री ने अपना पार्ट प्ले किया, लेकिन यीशु भी जब निकला था तो मालूम था कोई ऐसा चंगा होने वाला है जो मेरे सामर्थ्य को विश्वास से खींचने वाला है, अब वो देखना चाहता, हालेलुया, देखना चाहता। क्यों? यीशु को अच्छे से मालूम है वो स्त्री कौन है, उसका नाम क्या है, सब पता लगा। क्योंकि इतनी भीड़ थी वहां पे, तो वहां पे भी तो भीड़ थी ना जब जक्कई पेड़ पे चढ़ गया था, लेकिन जक्कई को नाम लेके पुकारा ना, तो भी पुकार सकता था, लेकिन पब्लिक की यीशु चाहता था कि लोग भी सुने और देखें कि ये स्त्री अब चंगी हो गई, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करे। और उसने बोला मुझ में से किसी ने पावर खींचा है, सिर्फ दिखाता नहीं, डेमोन्स्ट्रेट भी करता था, सारे भी होते थे। यीशु में पावर, में खींचा, बोले मुझ में पावर तो प्रदर्शन करूंगा, मुझ में से सामर्थ रिलीज होगा। हालेलुया, आपने बोल दिया, लेकिन ये सामर्थ तभी रिलीज होगा जब रेमा में, और रेमा तब मिलेगा जब लोगोस को डिपॉजिट करोगे, ये बाइबल को छपा छपा के खा लो। हालेलुया, बसा लो, अधिकाई से बसा लो, मजे नया मेरे घर में आया, टमाटर भी है, अलग भी है, हिंदी भी है, मुझे सुना रहता
क्या लेके अभी खाना है, मम्मी को क्या बताना है, ये बना, वो बना, वो बना। जब ये ऐसे बच्चों को भर दोगे तो टमाटर हीलिंग, पालक प्रॉस्पेरिटी, डिलीवरेंस, दही बनी। तब जब इधर बरसा लोगे वचनों को, तब आप जब चलोगे कोई अगर आपको परेशान मिलेगा, आप में से पावर रिलीज होगा, तो आप उसको वचन लगाओ, तो वो मिलेगा। जब आप उसके साथ कितने जन इस पावर में चलना चाहते हैं, ये अपने पैरों पे खड़े होंगे। धन्यवाद। हालेलुया। तो ये पिता आपका धन्यवाद करता हूं, आज के शिक्षण के लिए धन्यवाद, के लिए धन्यवाद, सेवा के सामर्थ के लिए ताकि दुष्ट के सामने लिखा है, और परीक्षा में से विजयशाली बात आपने मेरे मनुष्य केवल रोगी से जीवित न रहे, परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। अंदर प्रकाश को खोल रहे, मनन के द्वारा प्रकाशनों की बहुतायत हर रोज मुझे प्राप्त हो रही है यीशु के नाम और सामर्थ के कार्य से रिलीज हो रहे हैं। मैं और मेरा परिवार और मेरा वंश प्रेमा परमेश्वर का सामर्थ इससे भरे हुए, इससे भरे हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रयोजन के लिए, अनादर जो भी यहाँ जैसा आया था वैसा वापस नहीं जा और बाकी Shalom. 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 Shalom.